नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस पावर पर। रिसेंटली आप लोगों को एक बेहतरीन न्यूज जो है वो जरूर मिल चुकी होगी। जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो भारत की पहली ऐसी पुलिस बन चुकी है जिन्होंने एक टेररिस्ट के पैर के अंदर, एंकल के अंदर जीपीएस सिस्टम जो है, ट्रैकर, वो लगा दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये लगाने की जरूरत कहां पड़ रही है, वो तो टेररिस्ट है। देखिए, बहुत सारे टेररिस्ट ऐसे होते हैं जिनको जमानत पर जो है वो रिहा किया जाता है। हाल ही के अंदर गुलाम आजाद जो है उनको भी रिहा किया गया था। मैं माफी चाहूंगा कि मैंने एक शब्द को यूज कर लिया है, उसे जो है वो रिहा किया गया है क्योंकि टेरर फंडिंग के अंदर 2007 के अंदर उसको अरेस्ट किया गया था। 2.5 लाख रुपए वो लेकर जा रहा था और उसी दौरान जो है उसको अरेस्ट किया गया था। हाल ही के अंदर उसकी सजा को बहुत लंबा समय बीत चुका था, लेकिन अब जो है उसको रिहा करने की, मतलब कि हम लोग कहते हैं कि जमानत पर जो है वो छोड़ने की बारी आ चुकी थी। और इसी क्रम के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के पास में कोई सॉल्यूशन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि एक रिपोर्ट जो है उसके अंदर बताया गया था कि अगर किसी भी टेररिस्ट को अगर जीपीएस सिस्टम लगा दिया जाए तो फिर उसको आसानी से ट्रैक किया सकता है कि वो अपना देश या अपनी जगह जो है वो छोड़ रहा है। इस बात की इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस को मिल जाती है और आसानी से उसको पकड़ा जा सकता है। चलिए, रिसेंटली देखिए न्यूज के अंदर क्या है कि जम्मू कश्मीर पुलिस बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू यूज जीपीएस ट्रैकर एंकलेट मतलब उसके टकने के अंदर जो है उसको लगाया जाएगा फॉर टेरर एक्यूज्ड ऑन बेल, अगर वो बेल पर जाता है। ये जो फोटो जो है आप लोग देख रहे हैं इन अंकल की फोटो देख रहे हैं, बेसिकली यही जो है वो पकड़े गए थे टेरर फंडिंग के अंदर। अब ये खुद सोच रहे हैं कि भाई हमें छोड़ तो रहे हैं, लेकिन आखिरकार हमारे पैर के अंदर जो है वो क्या लगा दिया गया है। बहुत सारे आतंकवादी जो है वो इस लिस्ट के अंदर भी है, जिनको, खैर इसको छोड़िए, इसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। यहीं पर आप लोग समझिए कि ये जो है 2007 के अंदर इनको अरेस्ट किया गया था और अब जो है इनको ट्रैकर लगाकर छोड़ दिया गया है। सबसे पहले देखिए कि ट्रैकर जो है वो किस तरीके से काम करता है। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, अमेरिका का एक सैटेलाइट सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे सैटेलाइट जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं। उनमें से 23 सैटेलाइट जो है वो एट ए टाइम हमेशा ऑन रहते हैं और वो हमेशा ट्रैकिंग को जो है वो लोकेशन को ट्रेस करते रहते हैं, चाहे वो फिर विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना छिपा हो। हाल ही के अंदर आप लोगों को पता होगा कि जब चाइना जो है वो भारत की तरफ इंटरवेंशन कर रहा था तो अमेरिका के जो पेंटागन है वहां से हमको सूचना मिलती है कि चाइना के बहुत सारे सैनिक जो है वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर आकर तैनात हो गए हैं। लेकिन फिर अमेरिका को यह सूचना भारत को देने की क्या जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि भारत को जो है वो वाकई में, भारत के पास में वो दमखम है जिससे वो चाइना को जो है बैलेंस कर सकता है। और ये बात जो है वो अमेरिका को पता है। अमेरिका ने पहले ही जो है हमको इंफॉर्मेशन दे दी। एक बात मैं आप लोग को और बताऊंगा कि हाल ही के अंदर इजराइल पर जो अटैक हुआ था, जो नोवा फेस्टिवल था उसके ऊपर, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो भी पेंटागन मतलब यूएसए के पास में थी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन इजराइल के पास में नहीं गई, क्योंकि वो चाहता था कि हमास जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक करे, ताकि जो मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो डिस्टरबेंस है, मतलब एक इजराइल बहुत बड़ा देश जो है वो धीरे धीरे उभर रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर इजराइल नहीं होगा, सुपर इजराइल जो है वो बन सकता है। इसी का डर जो है वो यूएसए को सता रहा था और इसकी इंफॉर्मेशन जो है, जैसे हमास अटैक करने वाला था, इसकी इंफॉर्मेशन इजराइल के पास में नहीं पहुंची। इसीलिए जीपीएस का इस्तेमाल जो है वो अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए भी करता है। हाल ही में आप लोग को पता होगा कि एक भुज फिल्म भी आई थी। भुज फिल्म के अंदर बहुत सारे लोग जो है उन्होंने मिलजुल कर जो है वो भारत देश की रक्षा की थी। एक एयरपोर्ट यानी कि वो जो एयर स्ट्रिप थी उसको तैयार भी किया था। आप लोगों ने एक फिल्म और देखी होगी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसके अंदर भी जो है यानी कि जॉन अब्राहम थे, उनको यानी कि वो जो सैटेलाइट से अमेरिका नजर रख रहा था जब हमने एटॉमिक उस समय जो है वो पूरा का पूरा परीक्षण किया था। 1998 की बात है, पोखरण उस फिल्म का नाम है। उसके अंदर भी जो है अमेरिका ने जीपीएस यूज किया था, लेकिन हमने अपनी ही तकनीक, अपनी सूझबूझ से जो है उससे बच पाए थे। चलिए टॉपिक के ऊपर हम लोग आते हैं। टेररिस्ट जो है उसके टकने के अंदर जो है इसको जीपीएस को, एंकलेट को जो है वो लोड कर दिया जाएगा और आरोपी जो है उसकी पोजीशनिंग जो है वो पुलिस वालों को मिलती रहेगी। लेकिन खास बात यह है कि आप लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिरकार इस ट्रैकिंग सिस्टम को तो वो उखाड़ कर फेंक सकता है। इसका जवाब यह है कि अगर मान लीजिए ये जो व्यक्ति है, टेररिस्ट जो है, वो किसी ना किसी जमानत पर जा रहा है, पैरोल पर जा रहा है, तो किसी के बिहाफ पर जा रहा है, किसी ना किसी व्यक्ति की जानकारी के ऊपर जो है वहां पर जा रहा है, तो वो व्यक्ति जो कि इसको सपोर्टिव है उससे जो है वो इसकी सिक्योरिटी ली जाएगी कि भैया कल को अगर ये यहां से नरदरद होता है तो तेरी जिम्मेदारी इसके अंदर रहेगी। खास बात यह भी है कि जो निश्चित एरिया है, लोकल एरिया जो है, अगर उससे बाहर भी जाता है तो पुलिस को सूचना मिल जाएगी। सोच रहे होंगे कि आखिरकार छोड़ने की जरूरत कहां पड़ रही थी। देखिए क्या है कि बहुत लंबे समय से बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि चोर उचक्के जो हैं वो अगर जेलों में बंद होते हैं तो एक निश्चित समय के बाद में जब उनका बुढ़ापा वगैरह आ जाता है तो उनको छोड़ने की जरूरत जो है वो महसूस होती है, क्योंकि भारत जो है वो मानवाधिकारों का बहुत बड़ा रक्षक
माना जाता है। तो पेरोल पर या फिर जमानत पर जो है इनको छोड़ दिया जाता है। तो पेरोल ऑफिसर आरोपी के निर्धारित जगह से हटने पर अलार्म पेरोल ऑफिसर के पास जो है वो फिर आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो रिलीज ऑन बेल इन ए टेरर केस। तो टेरर केस जो है, भट्ट फ्रॉम कश्मीर बिकम्स फर्स्ट टू गेट अफिक्स विथ जीपीएस ट्रैकर एंकलेट। तो ये जो भट्ट है इसको भी जो है वो क्या किया गया था, रिसेंटली एंकलेट जो है उसके ऊपर जो है वो टकने के ऊपर जो है वो लगाया गया था। ठीक है, नाम है गुलाम मोहम्मद भट्ट, ये पूरा नाम है, जो कि 2007 के अंदर इसको अरेस्ट किया गया था। आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, टेरर फंडिंग को लेकर। ठीक है, कौन है गुलाम भट्ट, जिसे जीपीएस ट्रैकर पहनाया गया है? ये जो व्यक्ति आप लोग के सामने दिख रहे हैं लंबी लंबी दाढ़ी वाले, इसमें देखिएगा कि स्पेशल एनआईए कोर्ट जम्मू के आदेश के बाद पुलिस ने गुलाम भट्ट को जीपीएस ट्रैकर जो है वो पहनाया है। गुलाम भट्ट उधमपुर में कई धाराओं समेत यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है प्रिवेंशन एक्ट में आरोपी है। उसने अपनी जमानत के लिए याचिका लगाई थी। गुलाम को टेरर फंडिंग के लिए 2.5 लाख रुपए ले जाते हुए जो है पकड़ा गया था। गुलाम हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। आतंकी साजिश रचने के आरोप में एनआईए और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे दोषी जो है वो ठहरा चुकी है और वह 12 साल की सजा जो है वो भी काट चुका है। इसीलिए जो है इसको छोड़ा जा रहा है पेरोल के ऊपर, क्योंकि हमारे जेलें जो हैं वो बहुत ज्यादा भर चुकी हैं। जेलों को खाली करने की जरूरत है। तो बहुत सारी जेलें जो हैं वो भर चुकी हैं, इसीलिए उनका लोड जो है, लोडिंग कैपेसिटी वो भी अपने हाइक पर जो है वो पहुंच चुकी है, इसलिए इनको छोड़ा जा रहा है। तो देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल हो पाता है। लेकिन बस बात यह है कि अगर इसके अंदर कोई लीकेज होता है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम जो है हमारे सामने आगे निकल कर आएगी और हम लोग जो है इसके अंदर, इस टेक्नोलॉजी के अंदर और भी अच्छे से रिफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन बस बात यह है कि हम लोग धीरे धीरे किसी चीज को अप्लाई करके ही उसके रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। हम लोग केवल रिपोर्ट पे बात करें तो उसके रिजल्ट पर जो है वो नहीं पहुंच सकते हैं जब तक उसका अप्लाइड पार्ट जो है वो हमारे सामने नहीं आता है। तो जम्मू कश्मीर ने भारत के अंदर सबसे पहले जो है इस चीज को अप्लाई किया है कि आखिरकार ये डिवाइस जो है वो किस तरीके से काम करती है। आप हमारे आरएस बाबा ऐप को जो है वो जरूर डाउनलोड कीजिए। आप लोगों के लिए बेहतरीन कोर्स जो है आरएस मेंस के लिए बनाया गया है, जिसमें 8 जो छोटे सब्जेक्ट हैं इनको जल्द ही कंप्लीट किया जाएगा और आप लोगों के लिए बेहतरीन स्कोरिंग जो है वो आरएस मेंस के अंदर, जो कि जनवरी में लगने जा रहा है, उसके लिए आप लोगों को तैयार किया जाएगा। जो भी विद्यार्थी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज जो है वो भी अवेलेबल है फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। अगर आप हमारे वीडियो कोर्स के साथ में जुड़ते हैं जो कि पेपर 2 के लिए है, आप उसमें पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज जो है वो भी आप लोगों को अवेलेबल करवाई जाएगी। चलिए, टेलीग्राम चैनल है आरएस बाबा दीपक सर, आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़िए। लेक्चर पसंद आया है तो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।